हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी देख रहे हैं किस तरह से चर्चाएं चल रही हैं नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में। नारद जी ने जो प्रश्न पूछे हैं ब्रह्मा जी उनका आंसर करने में कर रहे हैं, बड़े ही अच्छे भाव से कर रहे हैं। और इस तरह से हम ये जान रहे हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान के विषय में और गूढ़ता से जानते जा रहे हैं। सृष्टि कैसे है, उस सृष्टि के निर्माण को कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम इस चीज को पूरे अच्छे से जान पा रहे हैं। तो हम इस विषय में अभी हमने 23 कहाँ तक पढ़ा है, हमने 23 श्लोक हमने खत्म किए हैं और 24 श्लोक आज है हमारे पास। तो इस में आज हम 24 श्लोक में ये पढ़ने जा रहे हैं। सह अहंकारः इति प्रोक्तः विकुर्वन् सम्भूत्रिधा वैकारिकः तेजसः च तामसः च इति यद्विदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इति प्रभो, है ना। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। तो कहते हैं कि इस प्रकार आत्म केंद्रित जो सेल्फ सेंटर्ड है ना, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कृष्णा सेंटर्ड है ना। और वो किसी बात हो रही है सेल्फ सेंटर्ड जो लोग हैं, है ना, कहते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं वो लोग कैसे हैं, आत्म केंद्रित। वो कहते हैं वो भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर क्या क्या बन जाता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में कन्वर्ट हो जाता है ना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में तो 3 प्रकार के जो है ये स्वरूप में एक कन्वर्ट होता है। तो कहते हैं ये 3 स्वरूप क्या है, ये 3 स्वरूप है पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये पदार्थ को विकसित करती हैं। और कहते हैं भौतिक शक्तियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि ये इसको प्रकट करती हैं। और कहते हैं नारद तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। नारद पूर्ण सक्षम क्यों है, उन्हें समझने के लिए।
इसलिए पूर्ण सक्षम है नारद उन्हें समझने के लिए, क्योंकि वो नारद को पता है भगवान कौन है ना। नारद को पता है कि भगवान कौन है। भगवान जो है वो भगवान के भक्त हैं नारद, है ना। तभी तो जो है आपको सबको पता है ना नारद जी की पूरी कथा। नारद जो है, नारद जी के बारे में पूरा पता है ना कि नारद जो है कौन है, भगवान के पूर्व जन्म में कितने बड़े भक्त हैं, जिसकी वजह से उनको क्या मिला, सृष्टि ब्रह्मा जी के पुत्र होने का पद प्राप्त हुआ, है ना। सबको पता है चीज, पता है कि नहीं पता। तो अब जो है, अब तो नारद जी कहते हैं तुम इसमें, चूंकि तुम भगवान को भजते हो इसलिए तुम पूर्ण सक्षम हो इस चीज को समझने के लिए, है ना। अब अगर हम लोग करें, एक मुझे बात, एक इवेंट याद आ गया नारद जी के उसमें, तो थोड़ा सा मुझे चेहरे में मुस्कुराहट आ गई ये सोच करके कि जब नारद जी ये बताते हैं कि मैं किस तरीके से जो है, जब नारद जी व्यासदेव जी के पास आते हैं तो व्यासदेव जी कहते हैं आपको सब कुछ याद कैसे। तो कहते याद कैसे, तो उन्होंने बताया कि मुझे इसलिए याद है क्योंकि भगवान ने मुझे बोला कि तुम्हें याद रहेगा, है ना। ये तो है ना विषय, भगवान ने बोला कि तुम्हें याद रहेगा इसलिए मुझे याद है। और चूंकि भगवान, और जबकि इतना सालों, मतलब ब्रह्मा जी की पूरी रात निकल गई थी, फिर जब सृष्टि बना तब जाकर के कहीं नारद जी वापस ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में आए। तो ये कुछ ऐसी साहित्यिक, ऐसे शास्त्रों में कथाएं हैं जिनको सोचकर मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। भगवान चाहते हैं तो हमारी याददाश्त हमेशा बना के रखते हैं, लेकिन अगर वही भगवान चाहे तो हमारी याददाश्त को पूरा खत्म कर सकते हैं। तो इसमें एक विषय ये आता है, अगर देखें तो कहते हैं भौतिकतावादी अहंकार या पदार्थ के साथ पहचान का भाव क्या है। मेरा पदार्थ से क्या मेरा संबंध है। पदार्थ क्या है, पदार्थ जिससे आप बने हैं, पंच तत्व, है ना। कहते हैं इससे मेरा संबंध, अगर जिसको पता है, उसको जिसको इससे संबंध पता है वो क्या करता है, जिसको ये पता है कि मैं पदार्थ से मेरा संबंध है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। यानी इस शरीर का, इस भौतिकता से, इस मिट्टी से क्या संबंध है, आकाश से क्या संबंध है, पाताल से सब कुछ सोचे तो ये पदार्थ से संबंध है उसका। और कहते हैं निपट आत्म केंद्रित एवं ईश्वर के अस्तित्व के स्पष्ट ज्ञान से रहित होता है। तो ईश्वर के अस्तित्व, है ना, यानी भगवान का जो अस्तित्व है वो उसको पता ही नहीं था। भगवान का अस्तित्व क्या है ना। भगवान का अस्तित्व के बारे में किसको पता होता है, जो एक्चुअली भगवान के विषय को समझता है कि नहीं, है ना। तो अब इसमें बोलते हैं कि प्रभुपाद जी, भौतिकतावादी जीवों का यही आत्म केंद्रित अहंकार अन्य वस्तुओं द्वारा उनके बद्ध होने का पद तथा संसार के बंधन में पड़े रहने का कारण होता है। तो बताइए बद्ध जीव, तो बताइए बद्ध जीव का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए। बद्ध जीव का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका फर्स्ट गोल, चलिए टेक्स्ट करिए। और इसमें बद्ध जीव का पहला लक्ष्य, गोल क्या होना चाहिए, कौन बताएंगे। लिखिए फेसबुक में, जल्दी जल्दी चैट में लिखिए। हरि सेवा, जो इस प्रभु ने लिखा है फेसबुक में, हरि सेवा होना चाहिए। और कोई दूसरा आंसर करना चाहते हैं, कोई और आंसर आप करना चाहते हैं हरि सेवा के अलावा और, बहुत अच्छा प्रभु, प्रयास करिए। कोई लिखा है कृष्णा सेंटर्ड, और प्रयास, बद्ध जीव का पहला प्रयास, पहला गोल क्या होना चाहिए, बताइए बताइए। भक्ति से, भक्ति की भावना की तरफ की प्राप्ति, अच्छा भक्ति से, भक्ति की भावना की प्राप्ति, भगवान धाम वापिस जाना पहले लक्ष्य। वेरी गुड, पंडित महाराज ने बोला। हरि सेवा आंसर आया, अच्छा चलिए। सबसे पहले अच्छा ये बताइए, बंधे हुए व्यक्ति का पहला लक्ष्य क्या होता है। एक बंधन में बंधे हुए व्यक्ति का द फर्स्ट गोल क्या होता है। बंधन में बंधे हुए फर्स्ट व्यक्ति का पहला गोल क्या होता है, लक्ष्य बताइए क्या होता है। बंधन से मुक्त होना।
बद्ध जीव का पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? बंधन से मुक्त होना। तो बंधन से मुक्त होने का रास्ता खोजता है ना बद्ध जीव, यही है ना। तो इधर बताते हैं जो सेल्फ सेंटर्ड है वो कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो पदार्थ से लगातार अपने संबंध के विषय में जानकारी सोचते रहते हैं और सोचते हैं इसी से मेरा संबंध है, और वो भगवान के अस्तित्व को समझ नहीं पाते। भगवान की प्रेजेंस, भगवान कौन है? भगवान कहते हैं 7.24 श्लोक जो भगवद गीता का है, उसे भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। कहते हैं कि जो बुद्धिहीन मनुष्य है मुझे क्या समझता है? मुझको ठीक से नहीं जान पाता। तो वो सोचता है कि मैं पहले निराकार हुआ करता था, पहले मैं निराकार था और निराकार में पहले था, और वे अपने अल्प ज्ञान के कारण अब मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रगति को नहीं जान पाते। भगवान कहते हैं, यानी वो सोचते हैं वो मेरे निराकार का, और मैंने इस जो है अब मैंने इस रूप को धारण किया, लेकिन मैं पहले निराकार था। किसको बोलते हैं? अल्पज्ञानी मनुष्य को समझते हैं। तो वो अल्पज्ञानी मनुष्य भगवान को अच्छे से न जानने के कारण कहते हैं कि वो हमेशा उनको निराकार मानते हैं। इसीलिए निराकार और कौन मानते हैं? निराकार मानने के लिए कहते हैं कि जो निर्विशेष ब्रह्म को समझते हैं वो हमेशा निराकार मानते हैं। तो उनका रास्ता बहुत कठिन है, उनका रास्ता पहुंचना, मंजिल, लक्ष्य की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम वापस जाना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति है। अगर हमने उसको छोड़ दिया, उस लक्ष्य से विहीन हो गए, अलग हो गए, तो हमारा जो है हम लक्ष्य विहीन कहाँ पहुंचेंगे? सोचिए, लक्ष्य की विहीनता के साथ, है ना। हमारा टारगेट, गोल सेट होना चाहिए। गोल यही है, भगवान की प्राप्ति, बंधन से मुक्ति। बंधन से मुक्ति होने का रास्ता क्या है? कुछ ऐसा चाकू मिलना चाहिए जो हमारे बंधन को काट सके, तलवार होनी चाहिए। और तलवार क्या है? हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। यही हमारा जो है बंधन से मुक्त होने का सबसे बड़ा साधन है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग मोहग्रस्त होकर के भगवान को पूरी भगवद गीता पढ़ने के बाद भी मोहवश होकर के मूर्तावश कहते हैं कि वो निर्विशेषवादी बने रहते हैं, उनको प्रभुपाद जी उनको बहुत ताना सुनाते हैं, है ना। कहते हैं ये तो दुराग्रह है। ये दुराग्रह जो है भगवान की निजी शक्ति, योग माया के प्रभाव कारण होता है और हठी निर्विशेषवादी की दृष्टि को आच्छादित करने में सहायक बनने का कार्य करते हैं, है ना। तो उनका पूरा सुनने के बाद, ये पूरा पता होने के बाद भी आपको पता है उस रास्ते में कई सांप हैं, उधर जाने से सांप काट लेंगे और मृत्यु हो जाएगी, ये पता है ना। पहला लक्ष्य यही है ना कि जो है पता है कि अगर मुझे रास्ते में सांप काट लेंगे, लेकिन अगर मैंने अपने वो तब भी मैं वहां पर चला गया तो मैं होशियारों की बेवकूफ हूं। अगर मेरा जो है मुझे पता है उधर कोई बोले उधर पुलिस वाले गोली चला रहे हैं, आतंकवादी गोली चला रहे हैं, भागा ले गया, मैं जाके देखता हूँ, गए गोली खा लिए, तो होशियार है कि बेवकूफ है, मुंह बेबूण है, वो होशियार तो नहीं कहलाएंगे, है ना। कम से कम इतना तो मुझे पता है, वो इंटेलिजेंट नहीं कहलाएंगे अगर उनको जो है ये पता चल जाए कि मैं मतलब कि जो है उधर रास्ता है तब भी उधर चले जाएं, उधर रास्ते में बहुत संकट है, उसके बाद भी अगर उस दिशा में चले जाएं तो होशियार तो नहीं कहलाएंगे। उसी रंग से इधर कहते हैं कि इसमें निर्विशेष, इसमें प्रभुपाद जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि यदि भगवान अपने मूल निर्विशेष पहलू से भिन्न कोई स्वरूप या भौतिक आकार ग्रहण करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वह जन्म लेते हैं और निर्विशेष से साकार रूप में परिवर्तित होते हैं, लेकिन परिवर्तनशील नहीं है। तो ये किसके लिए बोले हैं? क्योंकि एक ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति को मूढ़ अर्थात निबट अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान को दिव्य रूप को अजन्मा तथा अक्षर के रूप में समझने में असमर्थ होता है ना। तो ऐसे करके भगवान को बताते हैं कि किस तरह से जो जैसे हमारा जन्म होता है बंधन के कारण और भगवान जन्म लेते हैं ऐसे ही, है ना। तो जो है हमारा जन्म कैसे होता है? बंधन की वजह से हम बंधे हैं, और जो है मतलब जैसे आप बंधन में बंधे रह करके कुछ काम करते हैं, है ना, तो हमारा जन्म कैसे होता है? बंधन की वजह से होता है ना। लेकिन भगवान कैसे आते हैं? अपनी इच्छा से आते हैं।
एक होता है ना, आपको बोला जाए आपको नाइट शिफ्ट करना है, तो कैसे होता है आपका बंधन बिजनेस होता है ना, नाइट शिफ्ट करते हैं कि आप जो है बस मतलब फ्री हैं तो भी आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, अरे आज मेरा मन नाइट शिफ्ट कर। हाँ, कभी आपका मन हुआ नाइट शिफ्ट करने का तो आप कर लेंगे। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक को नाइट शिफ्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है, एक कभी मन होता है तो नाइट शिफ्ट कर देते हैं। तो भगवान ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से आते जाते हैं, लेकिन मनुष्य अपने बंधन से आना, अपने कर्म जो उसने किया है उसके प्रभाव से जो फल है और उसके प्रभाव से जो बंधन है, उस बंधन में बंद करके उसको खींच के लाया जाता है। नहीं चाहेगा तो भी लाया जाता है। कहते हैं मनुष्य को बोला था जाओ नीचे जाओ चलो, और वो पीट पीट करके भेजा जाता है नीचे। वो कहता नहीं मैं नहीं जाना चाहता, मैं तभी मार मार के भेजते हैं। तो जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में बहुत निशान बने होते हैं, काले काले ऐसे निशान बने होते हैं, है ना। तो भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान एक और श्लोक में बोलते हैं 7.525 में, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामच अव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता, भगवान बता रहे हैं। यानी जो मुझे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, मतलब मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए मैं प्रकट नहीं होता। तो इसका मतलब है जो मूर्ख अल्पज्ञ जो ये समझते हैं मैं निराकार हूं, मैं उनको बोलता हूं तुम निराकारी मुझे मानो, मेरे पास कोई आकार दे तुम यही मानो, मैं आपके लिए प्रकट नहीं हूं भगवान, लेकिन आपके लिए प्रकट है, आशु प्रभु के लिए प्रकट है, अजय प्रभु के लिए प्रकट है, गायत्री माता आपके लिए प्रकट है। क्योंकि आप सब ने क्या समझा है, भगवान को गहराई से समझा है, भगवान को आप जान रहे हैं, आप भगवान के लिए माला बनाते हैं, भगवान के लिए मेहनत करते हैं, आप लोग भगवान के लिए सेवा करते हैं, उनके लिए जो है घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं, कीर्तन कराते हैं, भजन कराते हैं, क्योंकि भगवान ने अपने आप को आपके सामने प्रकट किया है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। भगवान ने अपनी पहचान आपको बता दी है, लेकिन निर्विशेष वालों के लिए भगवान कहते हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए प्रकट नहीं होता, वो कुछ भी कर ले मैं प्रकट नहीं होता उनके लिए, है ना। तो कहते हैं उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, माया देवी के द्वारा, और अतः वे ये नहीं जान पा अंतरंगा शक्ति द्वारा, योग माया द्वारा। तो कहते हैं कि उनको भगवान पूरा ढके रहते हैं, अंतरंगा शक्ति ढके रहती है, खुद उनको ढके रहते हैं, और वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान को जान नहीं पाते। फिर भगवान एक और बोलते हैं 7.26 में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ घटित हो चुका है वो भी जानता हूँ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है वो भी जानता हूँ, और जो आगे होने वाला है वो भी सब कुछ मैं जानता हूँ। यानी मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु ये विमूढ़ लोग मुझे नहीं जानते। मैं जानता हूँ इनका भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और पास्ट क्या था भूत, लेकिन ये विमूढ़ लोग मुझे नहीं जान सकते, क्योंकि मैंने इनके लिए अपने आप को रिवील किया ही नहीं है, इनके लिए मैंने अपने आप को आच्छादित करके रखा है ना, है कि नहीं। तो अगर आप आच्छादित करके रखे हैं, इसका मतलब है कि आपने अब जान नहीं पाए, मतलब जो जिसने अच्छा भगवान ने आच्छादित किया है तो अपने आप को उनके लिए, तो आप वो जो है जान कैसे पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। फिर भगवान 27वें श्लोक में बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। ये चारों श्लोक इस भागवतम के श्लोक से संबंधित है। तो कहते हैं 7.24 से 7.27, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो जो है ये सब बता दिया भगवान ने कि समस्त जीव मोह को प्राप्त होते हैं। अब अगर समस्त जीव मोह को प्राप्त होते हैं तो लास्ट भगवान क्या कहते हैं कि जो ज्ञान शक्ति है वो द्रव्य शक्ति और क्रिया शक्ति से अच्छी होती है, क्योंकि ज्ञान से भक्ति का मार्ग खुल सकता है। ज्ञान है तो ज्ञान से दो मार्ग खुलते हैं, या तो ज्ञान अहंकार दे सकता है या तो ज्ञान भक्ति दे सकता है ना। या तो ज्ञान अहंकार देगा या तो ज्ञान भक्ति देगा। अगर ज्ञान अहंकार देता है तो हम गर्त में चले जाते हैं, और ज्ञान भक्ति देता है तो हम आगे उठ चले जाते हैं, ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो कहते हैं 9.27 में भगवान ने बोलते हैं, यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
कह रहे हैं भगवान कि तुमको अगर तुम्हें ज्ञान है तो तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं। मैं अजन्मा अविनाशी हूं। मैं बार बार जो है कब लेता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तक मैं आता हूं यहाँ पर, मैं अपनी इच्छा अनुसार आता हूं, लेकिन मैं कर्म करता हूं। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे कि अरे वो मुझे अनुसरण करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, मुझे कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो महान लोग होते हैं उनको कर्म करना चाहिए। अर्जुन को बोले कि तुम कर्म करो ताकि तुम्हें देख करके लोग करें। और तुम जद करो यतश्नासी, तुम जो भी कुछ करो, यतश्नासी जो कुछ भी खाओ, यजु होशी ददासी, जो भी तुम अर्पित करो, दान दो, और यत तपस्यासी जो भी तुम तपस्या करो, वो सब तपस्या करो, वो सब मुझे भेंट के रूप में करो, मुझे सेंटर में रख के करो। सेल्फ सेंटर्ड मत बनो, आत्म केंद्रित बनने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आत्म केंद्रित हो गए तो पदार्थ से अपने संबंध को जानते रहोगे, लेकिन संबंध तो तुम्हें मुझसे जानना है, पदार्थ से संबंध थोड़ी ना जानना है। और इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो कुछ करते हो सबको मुझ में केंद्रित करके करो। और भगवान ने साफ साफ अर्जुन को ये बोला, मतलब अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन है ना, हम सब अर्जुन है। और कृष्ण के रूप, भगवत गीता के रूप में भगवान कृष्ण साक्षात हमारे सामने है, और भगवान ने हमें अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया है। और प्रकट करके भगवान साफ साफ ये कहते हैं कि तुम मुझे सेंटर रखो, सेल्फ सेंटर मत बनो। इस तरह से करके हमने आज 24 श्लोक को बहुत अच्छे से समझा, बहुत उदाहरण लिया, अलग अलग भगवद गीता के उदाहरण लिए, और इस तरह से हमें पता चला कि आज ब्रह्मा जी ने क्या बात रिवील करी है। अब आगे ब्रह्मा जी क्या क्या बात रिवील करेंगे हमको धीरे धीरे पता चलेगा। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि